नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ चले तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। छपरा के मशरक में वोटिंग के दौरान हुआ हंगामा, प्रत्याशी के साथ मारपीट के बाद जोरदार हंगामा, मौके पर मची अफरा तफरी। हंगामे को देख पुलिस ने किया लाठीचार्ज, प्रत्याशी के साथ मारपीट के बाद सड़क हुआ जाम, मौके पर जुटी लोगों की भीड़। समस्तीपुर में नगर निगम चुनाव के दौरान हंगामा, साधना देवी विद्यापीठ पर बनी मतदान केंद्र पर मेयर प्रत्याशी और समर्थकों का हंगामा। हंगामे के दौरान पुलिस से हाथापाई, ईवीएम बदलने की मांग पर हंगामा, पुलिस ने उलझे प्रत्याशी का किया समर्थन। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच झड़प, दोनों के बीच जमकर हुआ पथराव, दोनों प्रत्याशियों ने बोगस वोटिंग का लगाया आरोप। जहानाबाद में महिला की हत्या के बाद पुआल में छुपाया गया शव, महिला का पति और देवर से हुआ था विवाद। सकूराबाद के खैरूचक गांव की घटना, मामले की तहकीकात में जुटी है पुलिस। जहानाबाद में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दूसरे दिन चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, कल्पा के गोंसा गांव में कई घरों को तोड़ा गया, सरकारी नोटिस की अनदेखी के बाद हुई कार्रवाई। भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी में कई घरों पर चला बुलडोजर, जलाशयों पर लोगों ने किया अवैध कब्जा, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से मचा हड़कंप। बक्सर में होटलों में जिस्म फरोशी का धंधा, संदिग्ध हालत में मिले 21 लड़के और लड़कियां, होटल के कमरे में मिले लड़के और लड़कियां। बक्सर में सेक्स रैकेट के खुलासे से सनसनी, 3 होटलों में प्रशासन की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई से जिस्म के सौदागरों में हड़कंप। सहरसा से पटना जा रहे कार सवार शख्स ने कई लोगों को कुचल डाला, भागने के दौरान बाइक सवार ने उसे खगड़िया में दबोचा। आरोपी कार सवार की जमकर धुनाई, प्यारे यादव बताया जा रहा ड्राइवर का नाम। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कार किया जब्त। रांची में 15 लाख के इनामी नक्सली अमन गंजू ने किया सरेंडर, अमन पर गढ़वा में 10 और लातेहार में 7 मामले हैं दर्ज। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर। नक्सली अमन गंजू का दावा, अरविंद जी की मौत के बाद बिखरा नक्सली संगठन, बूढ़ा पहाड़ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद नक्सली हताश। मधेपुरा में कारोबारियों के ठिकानों पर रेड, आयकर विभाग ने मारा छापा, अशफाक आलम ने बाइक शोरूम के साथ कई ठिकानों पर की गई रेड। सिवान के आंदर चेयरमैन प्रत्याशी के बेटे को मारी गोली, आपसी विवाद में गोली मारने का आरोप, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। मधुबनी के लहरियागंज में राम जानकी मंदिर में चोरी, मूर्तियों के मुकुट और दानपेटी का पैसा लेकर भागे चोर। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच एक महिला डॉक्टर मच्छरदानी लगाकर कर रही आराम, मरीज इलाज के लिए लगा रहा है गुहार, वीडियो की पुष्टि नहीं करता न्यूज 18। गोपालगंज के फुलवरिया में पुलिस ने शराब से भरी ट्रक को किया जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार, ट्रक से 4,476 बोतल शराब बरामद। देवघर के जसीटी में बेखौफ अपराधियों ने 4 लाख रुपए लूटे, मुआवजे की रकम लेकर जा रहा था शख्स, रुपयों भरा झोला छीनकर बाइक सवार अपराधी फरार। रामगढ़ के दिगवार गांव में कुएं में शव मिलने से मची सनसनी, पत्नी और बेटे ने मिलकर की शख्स की हत्या, पुलिस से पूछताछ में कबूला गुनाह। रामगढ़ के कुज्जू ओपी इलाके में अवैध शराब की भट्टियों पर छापेमारी, 80 किलोग्राम जावा महुआ नष्ट, 15 लीटर चुलाई शराब भी बरामद। शेखपुरा के मोहब्बतपुर गांव में फरार शराब तस्कर गौतम कुमार गिरफ्तार, कोविड जांच के बाद भेजा गया जेल। जहानाबाद में 10 साल का बच्चा साहिल 7 दिनों से गायब, परिजनों ने लगाया पड़ोस के बच्चे पर पुल से धकेलने का आरोप, नदी में स्थानीय गोताखोरों की मदद से हुई तलाश। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में नशे में धुत 3 युवक हादसे के शिकार, एक जख्मी युवक को छोड़कर 2 दोस्त बाइक से हुए फरार। नवादा के हिसुआ में शिव मंदिर के पास से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी, तस्कर ने झाड़ी में छिपाकर रखी थी 141 बोतल अंग्रेजी शराब। नवादा के रजौली बाजार में बर्तन दुकान में चोरी, दुकान की दीवार काटकर चोरों ने की चोरी, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। बाढ़ के टाल क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने की कार्रवाई, 50 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। जामताड़ा के नावाडी और तिलाईवनी गांव में छापेमारी, नकली शराब की बोतलों के साथ विदेशी शराब का रैपर बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर के हरपुर इलाक के पास मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में बाल बाल बचे ड्राइवर और मरीज। वैशाली के जंदाहा में ऑटो और बाइक के बीच हुई टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत। औरंगाबाद के उबरा में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, हमले में 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जमुई के सुखासन गांव से युवक लापता, मलयपुर से युवक की बाइक को पुलिस ने किया बरामद, मौसेरे भाई को पुलिस ने लिया हिरासत में। गोड्डा में गंगटा मोहल्ले में पुलिस ने की छापेमारी, 40 लीटर महुआ शराब, 100 किलो महुआ किया गया जब्त, एक तस्कर को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के तीसरी में वन विभाग ने की छापेमारी, 2 ट्रैक्टर लकड़ी की गई बरामद, रोक के बाद भी अवैध कटाई जारी। देवघर पुलिस लूटपाट करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, कुछ दिन पहले की थी लूटपाट। दुमका से बांग्लादेश तक फैले गो तस्करी के तार, सांसद निशिकांत दुबे ने 150 गायों का किया रेस्क्यू, सरैयाहाट से 2 तस्कर गिरफ्तार।
लखीसराय के खैरी गांव में बुजुर्ग व्यक्ति की गला काटकर हत्या, पुराने विवाद में हत्या की जताई जा रही है आशंका। गुमला में ढोलवीर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने एक घर में मारी टक्कर, घर के अंदर बैठे 14 लोग बाल बाल बचे, घर क्षतिग्रस्त। गुड्डा के बलबड्डा से कोयला लदा बाइक गिरने से मजदूर की मौत, बाइक से ही लेकर जाया जा रहा था कोयला। धनबाद में कार सीख रही महिला ने बाइक में मारी टक्कर, दुकान को किया क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचे लोग। रांची में अवैध शराब के खेल में कबाड़ी वाले भी शामिल, रांची के रातू थाना क्षेत्र शराब की खाली बोतल बरामद, खाली शराब की बोतलों को शराब माफिया 6 से 8 रुपए में खरीदते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लूट की कोशिश के दौरान महिला को मारी गोली, महिला की हुई मौत, महिला पति और बच्चे के साथ रांची में जाकर रहती थी कोलकाता। धनबाद के बोलन बरारी नया धौड़ा बस्ती के एक घर से 22 क्विंटल पीडीएस का चावल बरामद, खाद्य आपूर्ति विभाग ने पीडीएस अनाज को किया जब्त, 4 युवकों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सीधरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकी। सांसद चिराग पासवान ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, लॉ एंड ऑर्डर, जहरीली शराब और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का दिया हवाला। 5 जनवरी से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई केस खोलने पर बोले हम लोग साथ आ गए तो ऐसा हो रहा है। नमामि गंगे की बैठक में नहीं जाने पर बोले नीतीश जिनका विभाग है वो मीटिंग में जा रहे हैं, कुछ लोग बेवजह की बात करते रहते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली की जयंती के मौके पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन, सीएम ने कहा ताउम्र उनके प्रति रहेगा विशेष। कोलकाता में नमामि गंगे की बैठक, नीतीश की जगह तेजस्वी के जाने पर बोले सुशील मोदी, प्रधानमंत्री से नजरें नहीं मिला सकते नीतीश। 3 जनवरी को बिहार दौरे पर आएंगे बीजेपी अध्यक्ष, 2024 की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक, वैशाली में एक सभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा पर सांसद रामकृपाल का बयान, सीएम की यात्रा से कुछ भी नहीं होगा बदलाव। लखीसराय के खैरी गांव पहुंचे आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव, मृतक के परिजनों से की मुलाकात। झारखंड में सुरक्षित है हर वर्ग का अधिकार, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा नौजवानों के हित में नियोजन नीति का करेंगे कानूनी आकलन। सीएम हेमंत सोरेन से मिले उड़ीसा के कानून मंत्री जगन्नाथ सारका, हॉकी विश्व कप के शुभ आरंभ के मौके पर सीएम को दिया आने का निमंत्रण। रामगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी ने मनाया 138वां स्थापना दिवस, नेताओं ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका को किया याद। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर रांची के झारखंड प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन, राजेश ठाकुर ने कहा जब देश को कांग्रेस ने बनाया है तो देश को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पहुंचे राजबाड़ी के वार्ड संख्या 1, राजघराने के सदस्यों ने पूरा वार्ड घुमाया, शिव मंदिर के 4 दीवारी के निर्माण का किया वादा। निशिकांत दुबे की गौ तस्करी के खुलासे पर बोले विधायक प्रदीप यादव, गाय की खरीद बिक्री करना नहीं होता तस्करी, निशिकांत सिर्फ करते हैं हो हल्ला। पटना के बोरिंग रोड में वार्ड संख्या 21 में कई मतदाता वोट देने से रह गए वंचित, बूथों से लौटना पड़ा वापस, लिस्ट में नाम ही नहीं मिला। सीतामढ़ी में नगर निगम के लिए मतदान, सांसद सुनील कुमार पुंटू ने किया मतदान। पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया मतदान, अपने परिवार के साथ पीएनटी कॉलोनी के सामुदायिक भवन में किया मतदान। नगर निकाय चुनाव में राज्यपाल ने किया मतदान, आदर्श मतदान केंद्र पर राज्यपाल फागू चौहान ने किया मतदान। कटिहार में नगर निकाय का चुनाव, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, सांसद अहमद अशफाक करीम ने किया मतदान। अररिया के सिसोना बूथ पर पहुंचे मंत्री शाहनवाज आलम ने पूरे परिवार के साथ किया मतदान। पूर्णिया सांसद पहुंचे जनता चौक स्थित मतदान केंद्र, संतोष कुशवाहा ने किया मतदान। भागलपुर में कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने किया मतदान, पत्नी और बेटे ने भी कृषि भवन स्थित मतदान केंद्र पर डाले वोट। पटना के जमाल रोड में स्थित मतदान केंद्र पहुंचे सांसद रामकृपाल यादव, रामकृपाल ने किया मतदान। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर हुई वोटिंग, 68 नगर निकाय में कड़ी सुरक्षा के बीच डाले गए वोट। हजारीबाग में भवन प्रमंडल कार्यालय पहुंचे विधायक मनीष जायसवाल, कार्यपालक अभियंता पर लगाया टेंडर घोटाले का आरोप, कहा विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। बोकारो के बॉटलिंग प्लांट में आदिवासी संगठन का विरोध प्रदर्शन, शरणास्थल को कैद करने का लगाया गया आरोप, भारत पेट्रोलियम पर लगाया मनमानी का आरोप। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज हुआ, रामगढ़ के चित्रकार वैभव कुमार शर्मा का नाम, स्केचिंग और ऑयल पेंटिंग में हासिल है महारत, सांसद जयंत सिन्हा ने दिया हर मदद का भरोसा। 356वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना साहिब गुरुद्वारे में गुरु पर्व की तैयारी, गुरुवार को हजारों श्रद्धालु टेकेंगे मत्था। गुरु पर्व में श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया जाता है महाप्रसाद, श्रद्धालुओं को दिया जाता है देसी घी में बना हुआ हलवा। रामगढ़ के सीसीएल बड़का सयाल में विस्थापितों ने की बैठक, बाहरी तत्वों पर रोजगार छीनने का आरोप। साहिबगंज के मंडरों में वन प्रमंडल कार्यालय में बना रहा खजूर के रस से गुड़, शरीर के लिए बेहद लाभदायक है खजूर के रस का गुड़, सैकड़ों लोगों को मिल रहा रोजगार। रामगढ़ का पतरातू लेक पर्यटकों से गुलजार, नौका विहार, स्पीड बोट और घुड़सवारी का आनंद ले रहे सैलानी, भारी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से नाविक हैं खुश।
साहिबगंज में राजमहल के चंडीपुर गांव के डीलर पर मनमानी का आरोप, 8 महीने के राशन का गबन का आरोप, ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। गोड्डा के बलिया गांव के सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, ईसीएल द्वारा बिजली काटने के बाद अंधेरे में रहने को मजबूर, पहले ईसीएल दे रही थी मुफ्त बिजली। रांची में वर्दी में नजर आ रहा कोई भी ऑटो चालक, ट्रैफिक एसपी का बयान, नए साल में ट्रैफिक पुलिस करेगी सख्ती। किशनगंज के ठाकुरगंज में एसएसबी ने मनाया 21वां स्थापना दिवस, जवानों ने रंगारंग कार्यक्रम किए पेश, सिल्लीगुड़ी से आए जाज बैंड ने किया शानदार प्रदर्शन। शेखपुरा में निबंधन और परामर्श केंद्र का डीएम ने किया निरीक्षण, कई योजनाओं के लिए जानकारी, लंबित आवेदनों के निष्पादन के निर्देश। लखीसराय में यूरिया और खाद नहीं मिलने से किसान परेशान, रसकुमान भवन में खाद के लिए किसानों की लंबी है कतार। देवघर में असंगठित मजदूर संघ की आपात बैठक, देवघर एयरपोर्ट के निर्माण में बाहरी मजदूरों को काम पर रखने का आरोप, डीसी को कराया जाएगा अवगत। नवादा के न्यू एरिया में गायत्री परिवार की ओर से निकाली गई कलश शोभा यात्रा, 24 कुंडीय हवन को लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम। वाल्मीकि नगर के इंडो नेपाल बॉर्डर गंडक बराज पर कस्टम कार्यालय का उद्घाटन को लेकर सरगर्मियां तेज, अगले साल 9 जनवरी को होगा उद्घाटन। कैमूर मंडल कारा में बंद 2 कैदियों की तबीयत शराब, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर, कोचिंग सेंटर के खिलाफ जारी हुआ नोटिस, फेयरवेल में भोजपुरी के अश्लील गानों पर हुआ था डांस। बिहार में ठंड का कहर जारी, कल से और गिर सकता है तापमान, अलाव की सहारे कट रही है लोगों की जिंदगी। गोपालगंज में पछुआ हवा के चलने से कड़ाके की ठंड जारी, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंचा। रांची के पशुपालन भवन में रबी कार्यशाला का किया गया आयोजन, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा किसानों की आय और फसल उत्पादन को बढ़ाने पर दिया गया है जोर। रांची में बिजली विभाग की ओर से स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी, करीब 5000 स्मार्ट मीटर हो चुके हैं इंस्टॉल। लखीसराय डीएम ने सदर अस्पताल का लिया जायजा, कोरोना को देखते हुए सिविल सर्जन को दिए कई अहम निर्देश। गिरिडीह के दमगी गांव में पहली बार जुकीनी की खेती, ये मूल रूप से अमेरिका और इटली की है सब्जी। कोहरे की वजह से रामगढ़ में जनजीवन दिख रहा अस्त व्यस्त, यहां न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नए साल पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने की संभावना, भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने तैयारी की है पूरी। सुखाड़ की मार झेल रहे किसानों का बिजली कनेक्शन काटने का मामला, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सरकार से राहत देने की कही बात, सीएम से करेंगे चर्चा। अरवल के कुर्था बाजार में बने नाली निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल का आरोप, पथ निर्माण विभाग की ओर से बनाया जा रहा नाली। लोहरदगा जिले में बॉक्साइट परिवहन को लेकर चलाया गया जांच अभियान, बिना परमिट वाले 2 ट्रकों को किया गया जब्त। जमशेदपुर के पिकनिक प्लेस पर लोगों का आना जाना शुरू, डिमना लेक टूरिस्ट स्पॉट पर लोग अपने परिवार के साथ प्रकृति की खूबसूरत नजारे देखने के लिए पहुंचे।